हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। लेकिन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को समझने से पहले हमें वर्ब की फॉर्म्स का पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं और इन वर्ब्स का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पर किस टेंस में करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। कितनी फॉर्म्स हैं? मुख्यतः वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन कई बुक्स में ये आपको 5 भी मिल जाएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी बेस फॉर्म, यानी कि ये मुख्य शब्द होता है जिससे बाकी फॉर्म्स को बनाया जाता है। इस फॉर्म को प्रेजेंट टेंस में मोस्टली यूज़ किया जाता है और ये हमेशा प्लूरल ही रहती है, यानी कि ये हमेशा बहुवचन में रहती है। जैसे ब्रेक तोड़ना, प्ले खेलना, गो जाना, ईट खाना, कट काटना, लाफ हंसना। ये सभी हमारे वर्ब की बेस फॉर्म हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिनसे हम बाकी की वर्ब की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी फॉर्म्स को बनाते हैं। अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लेते हैं, जिसे पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल की जाती है। ब्रेक की हो जाएगी ब्रोक, प्ले की प्लेड, गो की वेंट, ईट की एट, कट की कट, लाफ की लाफ्ड। वर्ड की थर्ड फॉर्म देखते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब हम यहाँ पर जो वर्ब की बेस फॉर्म थी उससे थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकन, प्ले प्लेड, गो गॉन, ईट ईटन, कट कट, लाफ लाफ्ड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाती है, और ये वर्ब सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। जैसे ब्रेक हो जाएगा ब्रेकिंग, प्ले हो जाएगा प्लेइंग, गो हो जाएगा गोइंग, ईट ईटिंग, कट कटिंग, लाफ लाफिंग। अब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म देख लेते हैं, जिसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे कि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, तो यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में जब हम इसे सिंगुलर बनाएंगे तो इनमें एस या ई एस जोड़ देंगे। तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रेक्स, प्ले प्लेज, गो गोज, ईट ईट्स, कट कट्स, लाफ लाव्स। अब जब हमने वर्ब की सारी फॉर्म्स को समझ लिया है तो हमें रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म को डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, वर्क वर्कड वर्कड और आस्क आस्क्ड आस्क्ड। अब इरेगुलर वर्ब को देख लेते हैं। जिस वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म को डी या ईडी लगाकर नियमित तरीके से नहीं बनाया जा सकता है उन्हें इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले वो फॉर्म्स आती हैं जिनके तीनों फॉर्म्स सेम रहते हैं, मतलब जो बेस फॉर्म होता है वही उसका सेकेंड फॉर्म होता है, वही थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कट कट कट, पुट 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 और क्विट क्विट क्विट। इरेगुलर वर्ब की जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें वर्ब की तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे
eat ate eaten, go went gone, sing sang sung और speak spoke spoken। अब इरेगुलर वर्ब की जो थर्ड कैटेगरी होती है उसमें जो वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो दोनों सेम होती हैं, बस इसकी बेस फॉर्म अलग होती है। जैसे मेक, मेड मेड, हैव, हैड, से, सेड, सैड। अब कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर और इरेगुलर दोनों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के दो तरीके होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जैसे देख लेते हैं हम बर्न। बर्न को अगर हम रेगुलर तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा बर्ड, बर्न्ड। अब अगर इसे इरेगुलर वर्ब के तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा बर्न्ड, बर्न्ड। ऐसे ही ड्रीम रेगुलर वर्ब होगा तो ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, और इरेगुलर वर्ब तो ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। लाइट का रेगुलर फॉर्म होगा लाइटेड, लाइटेड, और लिट, लिट इसका इरेगुलर फॉर्म होगा। आई होप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब सबको समझ में आ गए हों। तो एज ए होमवर्क आपको इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स को याद करना है।